मैम समझा। ग्रेट, ओके। अभी स्टैटिस्टिकल इन्फोग्राफिक्स, अभी स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है कि जिसमें नंबर्स आएंगे, जैसे मैथ्स में था ना स्टैटिस्टिक्स, बार ग्राफ्स आएंगे, टाइम लाइन आएगा, सो दैट इज समथिंग स्टैटिस, टाइम लाइन शायद नहीं आएगा, स्टैटिस्टिकल इन्फोग्राफिक्स। सो व्हाट इज, अभी ना पता है इसके ऊपर इतना ये मत देना बाप रे 9 वर्ड्स है कैसे याद रहेगा, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझेगा। स्टैटिस्टिकल इन्फोग्राफिक टेम्पलेट्स पे ध्यान नहीं देना है हमें, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इन्फोग्राफिक्स, सी एक सेकेंड, सॉरी। इफ यू वांट टू विजुअलाइज सर्वे रिजल्ट्स, जैसे कि मुझे से ये कि हमें जिसमें ईयर्स दिखाने हैं, मतलब क्या बोलते हैं जिसमें होता है ना कि बार ग्राफ्स, होपफुली तुमने देखा होगा जिसे दिखाते हैं ना प्रेजेंटेशन में, बार यस मैम। ग्राफ्स मैथ्स में, दैट इज ओवरऑल स्टैटिस्टिक रिप्रेजेंट करता है, लाइक क्या बोलते हैं मास को एक शॉर्ट में मिला के एक उसका स्टैटिस्टिक दिखा, दैट इज समथिंग स्टैटिस्टिकल इन्फोग्राफिक्स। द लेआउट एंड विजुअल विल हेल्प यू टेल द स्टोरी बिहाइंड योर डेटा। जैसे कि 40 मिलियन ये एक स्टैटिस्टिक हुआ, 63% दिस इज वन स्टैटिस्टिक। सो एक होता है ना कि तुम्हें थोड़ा मतलब समझ रहे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या है, जिसमें नंबर्स हो, जिसमें एक एग्जैक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट हो। Hope it is clear. If not, please let me know. यस No, मैम, ma'am, it क्लियर is मैम। clear. Okay. And this statistical infographic template uses a combination of bold fonts and colorful icons to draw attention to each statistic. अभी उनका क्या कहने का मतलब है, अभी स्टैटिस्टिक मतलब ऐसा नहीं ना कि सिंपली मैं इसमें वर्ड्स मतलब सॉरी नंबर्स दे रही हूँ या फिर बारग्राफ, मैं आइकन्स भी उसमें यूज कर सकती हूँ ताकि वो और मतलब इंटरेस्टिंग हो। जैसे कि 12.5 मिलियन, बट उन्होंने एक आइकन दिया है जैसे कि वो टोमेटो एंड मिल्क का रिलेटेड जो भी है, अभी वो क्या है मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, बट एक होता है कि सिंपली नंबर्स के साथ तुम छोटे छोटे इमेजेस आइकन्स भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि स्टैटिस्टिक्स से मतलब सिर्फ मुझे नंबर के साथ खेलना है, नहीं, मैं उसके अलावा भी ये कर सकती हूँ, बट उसमें स्टैटिस्टिक थोड़ा छुपा, थोड़ा नहीं स्टैटिस्टिक छुपा होना चाहिए, फिर उसमें स्टैटिस्टिक होना ही चाहिए। से 1 in 3 दैट इज स्टैटिस्टिक, 12.5 मिलियन दैट इज स्टैटिस्टिक। सो होप इट इज क्लियर, लाइक ऐसे नहीं कि हमेशा हर एक पैर जैसे से इसमें उन्होंने इतना हाईलाइट नहीं किया, बट ओवरऑल इन्फोग्राफिक्स में 80%, like 70 to 80% there are, they have represented the numbers, number based, like 25%, 40%, जिसमें इसमें उन्होंने कुछ हाईलाइट नहीं किया, बट देखते हैं ना कि ओवरऑल इसमें नंबर्स हाईलाइटेड है विथ आइकन्स, आइकन्स पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट स्टैटिस्टिक को थोड़ा फोकस में डाला है, लाइक सी 40 to 50% ऑफ टॉडलर्स। सो दिस इज समथिंग कि स्टैटिस्टिकली वो एक डेटा को रख रहा है, सो दिस इज स्टैटिस्टिक इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। Another example of statistic infographic that visualizes data in is from this local SEO study report. तुमने अभी मैम इसको like YouTube, there many songs get many popular, so they write 72 million views, etc. but So that there's is a not an infographic, but okay, that data can be used as an infographic, मतलब जो तुमने yes. ऑब्जर्व किया ना कि उस डेटा को, अब इसमें भी देखना लाइक 53, 46, 59%, 79%, 27%, होता है ना अटेंशन ग्रैब कर रहा है मेरा कि मैं मेरा पहले आके उस पे जा रही है, लाइक 53 व्हाट, देन आई विल रीड दैट। सो एक स्टैटिस्टिक डेटा उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, और आइकन क्यों उसके साथ, बिकॉज इमेजिन करना ये आइकन नहीं होगा, अभी मुझे वो देख के सच में इतना नहीं समझ में आया क्या है, बट ठीक है जब मैं ज्यादा उस पर ध्यान दूंगी तो मे बी वो आइकन मुझे और मेरा एफर्ट्स कम करेगा वो चीज जानने के लिए। बट ओवरऑल ध्यान उन्होंने आइकन को बड़ा नहीं किया, उन्होंने उस फैक्ट्स सॉरी उस नंबर्स को प्रायोरिटी दिया। मैंने ना लास्ट टाइम एक पीपीटी देखा था ना, वो इससे थोड़ा और बेटर था, इसमें शायद सारा स्टैटिस्टिक ही। ओके चलो, इंफॉर्मेशनल इन्फोग्राफिक। सो अभी इंफॉर्मेशनल इन्फोग्राफिक से थोड़ा लगता है कि जिसमें इंफॉर्मेशन में भी ज़्यादा हो, या फिर टिपिकली एन इंफॉर्मेशन इन्फोग्राफिक इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस विद डिस्क्रिप्टिव हेडर्स। ओके लेट्स सी, अभी इसको देखिए तुम्हें क्या लग रहा है ना, वो पहले देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि सच में उन्होंने उस चीज़ को जस्टिफाई किया या नहीं। सो ये कौन सा इन्फोग्राफिक्स है? मैम she is telling about information नहीं, what should इन्फोग्राफिक्स का नाम है इंफॉर्मेशनल, मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन, जिसमें तो जैसे उन्होंने उसके बारे बताया में था बताया सर।
Like typically an information infographic is divided into sections. See, these are the divided into sections. Like do something impulsive, second, third, fourth, and see that arrows. पता है indirectly तुम्हारे ध्यान चला जा रहा, like arrow here after reading this, then here, then here, then here. So that like तुम ऐसे नहीं पढ़ रहे हो ना वन फिर उसके बाद थ्री वाला पॉइंट नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारे आंखें अपने आप टू के इधर जा रही है जो ऑलरेडी अपोजिट साइड पे है. This is the beauty of infographics. This is the beauty of design, that how they have arranged, and your eyes are moving from left to right to left to right to left. थोड़ा समझ रहा है या नहीं समझा? Yes, ma'am. सो ये भी तुम्हें सोचना पड़ेगा, लाइक मेरे जो ऑडियंस पढ़ेगा, मेरा जो देखने वाले हैं, उनकी आंखें किस वे में जाएगी कि मतलब उस वे में भी तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा. ठीक है. सो इसमें क्या कर रहे हैं, वो सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं जिसमें सिंपली एक हेडिंग दे रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली आइकन्स, इमेजेस जिसके साथ तुम्हें रखना है वो अलग बात है. दिस इंफॉर्मेशन इन्फोग्राफिक. हाँ बोलो. मैम, मैं बोल रहा था कि इसमें मतलब एरो दिया है फिर भी वहां पे कुछ लिखे हुए नंबर्स, वो उससे भी तो हो सकते हैं. नहीं, एरो का मतलब पता है ऐसा नहीं कि बट से ना मेरा वन पढ़ने के बाद मेरे अपने आप आके सेकंड पे गई, मैं नीचे नहीं आ गई. अगर यस नीचे मैम. पे आ रहा है कोई बात नहीं. एनी हाउ जब हम थ्री देखेंगे तब हम टू पे ही जाएंगे. बट एक होता है ना कि वो छोटी छोटी चीजें हैं जो इनडायरेक्टली उसको और अच्छा बना रहे हैं. मे बी जैसे जैसे यस हम एग्जाम्पल, और हर एक का टाइप अलग है. मे बी जैसे मुझे ये पसंद है बट तुम्हें ऊपर वाले पसंद आए होंगे. सो देखा देर आर डिफरेंट स्टाइल. सो वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि हम किस वे में जा रहे हैं. But you don't have to follow a chronological order. Chronological as in step by step. So if you have a collection of tips or facts that have no order, then you could opt for a circular layout. जैसे कि इनका मतलब क्या है कि इनका एक स्टेप वाइज है ना कि फर्स्ट फॉलो दिस, सेकंड, थर्ड. बट हियर देयर इज नो स्पेसिफिक स्टेप. सो दे हैव टोल्ड कि लाइक तब सर्कुलर डिजाइन फॉलो करना इज अ बेटर ऑप्शन, जिसमें उन्होंने सिंपली अरेंज किया है. राइट. समझ रहे हैं या नहीं मुझे बस बता देना. और इतना यस मैम, पहली बात, समझ आता है. इतना ये मत देना जब हम स्टार्ट करेंगे पता है तब अपने आप जो डाउट्स आएंगे ना, दैट विल बी द एक्चुअल डाउट्स एक्चुअली. बट पहले जितना पढ़ेंगे तो स्टार्ट करने के पहले तुम्हारा अपने आप माइंड में आएगा यार नहीं मुझे टाइम लाइन वाला बनाना है या फिर मुझे ये इंफॉर्मेशनल का इन्फोग्राफिक बनाना है. सो नहीं समझेगा ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन में नहीं समझेगा, दो तीन दिन जब हम करेंगे मुझे टॉपिक जितना आसान लग रहा है उतना है भी एंड नहीं भी. Ma'am, I think it should be easy. Then you tell that, and after that we practice for him. फिर second topic so we practice for him, so it will नहीं be नहीं easy. पता Like है. पहले ये जो सिंपल नाइन है ना उसको एक ओवरऑल देखते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कि अगर हमने ये वाला स्टार्ट किया तो हमें उसके अकॉर्डिंग रिसर्च देखना है. हमारे पास कंटेंट कोई भी आएगा उसके लिए स्टाइल कौन सा बेटर होगा वो हमारे ऊपर चूज करना है. तो पहली बात ये नाइन स्टाइल रटने की कोई जरूरत नहीं. बस एक चलो मैं क्विकली तुम्हें दिखाती हूँ, उसके ऊपर इतना फोकस अभी नहीं करती. ओके. चाहे तो मैं दूसरा पीपीटी देखती हूँ. इसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल के चार दे, मे बी उसके लिए तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है. बट अगर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो उसके ऊपर अभी ध्यान मत दो. जैसे स्टार्ट करोगे या फिर जैसे डेटा होगा ना वो अपने आप क्लियर होगा. सो ट्रस्ट द प्रोसेस. ओके. सी अभी सपोज ये में भी तुम्हें आसान होगा बिकॉज यहाँ पे उन्होंने सिंपली 13 टाइप्स एक ही लाइन में दिया है. नहीं वैसे, बट चलो इसमें थोड़ा ना एक साथ अरेंज किया है तो ये वाला बेटर है पीपीटी है वो वाला, वो मुझे बताना मैं वापस चेंज करती हूँ. ठीक है. स्टैटिस्टिकल क्लियर है, मतलब ओवरऑल क्लियर है कि जिसमें क्या yes, फोकस ma'am. करना है. ओके गुड. Yes, इंफॉर्मेशनल लिस्ट मतलब हाउ टू yes, मेक ma'am. Arrow करके स्पेसिफिक उसको इतना इशारा करना, इंफॉर्मेशन. indirectly एरो इशारा. देना मतलब इंफॉर्मेशनल नहीं है बाबा. इट्स समथिंग कि सी ठीक है इंफॉर्मेशनल डाउट है वो मैं बाद में सॉल्व करती हूँ. बट याद रखना कि हमें इंफॉर्मेशनल में डाउट है. ओके. वरना Okay, ma'am. पूरा एक क्लास इंफॉर्मेशनल के लिए चला जाएगा. ऑलरेडी 5-3 हुआ है बट ये सिंपली मैं ना ये 9 कवर करती हूँ बेसिक. ठीक है. Yes, ma'am. टाइमलाइन का तुम्हें समझा था जिसमें हम ईयर्स के अकॉर्डिंग या फिर डेट अकॉर्डिंग Yes, ma'am. जाते हैं. 1853, या फिर 18, टाइम, या फिर टाइम, डे टाइम, एनीथिंग एरिया.
टाइम, हाँ, जिसमें ईयर्स पे कंसंट्रेट किया जाता है, जैसे सी ना कि 1853 को ये हुआ, 1860, मतलब तुम्हारी आंखें पहले इस इंफॉर्मेशन पे जाएगी, ईयर्स पे चला जाएगा, दैट इज टाइम लाइन। Yes. दे आर शोइंग टाइम ऑन द लाइन, दैट इज टाइम लाइन। ओके, ऐसा मत सोचना, बट टाइम लाइन। अभी ये हाउ टू, व्हाट इज हाउ टू? ओके, दिस टू ऑल्सो आई विल कीप इट बिकॉज दिस प्रोसेस, अभी ये कस्टमर जर्नी जो मैप है वो तुम्हें एग्जाम्पल ये थोड़ा सा हार्ड होकर जानने के लिए, बट इस दो को मैं देखती हूँ। कंपैरिजन इन्फोग्राफिक्स, जैसे जब हम टू चीज़ें डिस्टिंग्विश करते हैं, जैसे तुम्हारे साइंस में होगा ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन सो एंड ब्ला लिखा होगा कभी, डिस्टिंग्विश बिटवीन लेंस कार्ट एंड विजन एक्सप्रेस। मैम मुझे शुरुआत में जब आप जब इंफोग्राफिक्स बताई थी, मुझे लगा था कि मतलब ग्राफिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। हाँ वैसा ही है बाबा, बट सी अभी ठीक है, तुम्हें मैं भी ये कंफ्यूजन लग रहा है ना, मैं ये क्लास आज का यही पे रोकती हूँ, बट कल इसका टाइप्स पे देखते हैं। एक दिन में सारा ओके इन्फॉर्मेशन मैम। देखना कॉम्प्लिकेटेड होगा, यस एंड मैम, कंफ्यूज हो सही है जाएंगे। डेफिनेटली। बट पहली बात, इन्फोग्राफिक्स का मीनिंग ये है किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स के पॉइंट से अट्रैक्टिव बनाना। बट अभी होता है ना कि इंफॉर्मेशन एक टाइप का नहीं हो सकता, तो उन्होंने ओवरऑल इंफॉर्मेशन की 9 स्टाइल डिजाइन की है, तो वो 9 स्टाइल हम बाद में देखते हैं, ठीक है। जैसे टाइमलाइन में भी Yes, ma'am. तुम्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि टाइमलाइन बहुत इजी था याद रखने के लिए। Yes, और ma'am. वो जो बाकी भी है ना, वो जितना तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना है नहीं, बट ऐसा होता है ना कि यार ये क्या है, ओके कंपैरिजन क्या है, सो उस पर मत देखना। मे बी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगा हमें अपने आप पता चलेगा। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला कि प्रखर तुम ना मुझे अभी लेंस कार्ट एंड इनविजन एक्सप्रेस पता है, जो चश्मे के दो ब्रांड है, Yes, ma'am. Lens cards. ओके लेंस यस कार्ट मैम। एंड इनविजन, एक दो है। सो अगर मैंने प्रखर को एक टास्क दिया कि प्रखर तुम्हें ना इन दो के इंफॉर्मेशन पे इंफोग्राफिक्स बनाना है, तो तुम्हारे मन में क्या गया, इनविजन के बारे में पहले लिखो या लेंस कार्ट के बारे में लिखो, दोनों में कंपेयर करने तो क्या। सो तो ओके, मेरा इंफोग्राफिक्स होगा कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैंने शुभम को बोला कि तुम ना अभी तक के सपोज टाटा इंडस्ट्रीज कि उन जब से उन्होंने स्टार्ट किया एंड अभी तक का प्रोग्रेस मुझे मेन मेन हाइलाइट्स दिखा देना, सो दैट इज समथिंग, वो टाइमलाइन बताएगा मुझे कि इस ईयर में उनका ये हुआ, उस ईयर में उनका ये हुआ, इस ईयर में उन्होंने ये इन्वेंट किया, उस ईयर में उनका वो। तो उसके लिए मैं भी वो क्या बोलेगा, मैं टाइमलाइन फॉलो कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। उसके मतलब ये जो टाइप्स है ना वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे मतलब वही होगा जैसे तुम्हारा इन्फॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपने आप वो स्टाइल पता चलेगा कि कौन सा यूज करना है। टाटा इंडस्ट्रीज के हिस्ट्री के लिए कंपैरिजन फैक्ट इज नॉट गुड, बट लेंस कार्ट एंड इन्विजन के लिए कंपैरिजन स्टाइल इज बेटर। होप समझा या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो अभी मैं क्लास रोकती बिकॉज इट्स 5-7, आई नो तुम्हारा टाइम नहीं लूंगी मैं ज़्यादा। अभी कल के लिए अरे नहीं रे, एक होता है ना बोलना होता है। सो कल हमें एक चीज करनी है, अभी कौन सा इन्फोग्राफिक्स लेना है, क्या स्टाइल लेना है, उसके ऊपर तुम ध्यान मत दोगा, वो मेरा ड्यूटी होगा तुम्हें सिखाने का। आज के क्लास में जितना भी समझे एक दिन में नहीं समझेगा, कल उसको और हम सिंप्लीफाइड करेंगे। बट तुम्हें थोड़ा भी अगर समझना कि इन्फोग्राफिक्स क्या है, वो भी आज का क्लास का एक ही हुआ, ओके जस्टिफिकेशन हुआ कि समझा, तो उतना समझा है तुम दोनों को? Yes, यस ma'am. मैम। ओके गुड। सो अभी एक सिर्फ एक टास्क करना, जैसे तुम्हारा जो भी फेवरेट टॉपिक हो, कोविड के अलावा, कोविड नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अगर कोविड के बारे में तुम्हें कुछ अलग पता हो तो डेफिनेटली लाना चाहिए। तो मतलब अगर तुम कोविड ले भी रहे हो ना, तो कॉमन कोविड मत लेना कि जो अभी सबको पता है, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग मिला डेफिनेटली गो फॉर इट। यार ये नहीं पता था ऐसा कुछ, या फिर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन लाना जो तुम्हारा फेवरेट हो, जो जैसे वो इल्यूमिनाटी जो शुभम ने या प्रखर ने बताया था वो मुझे नहीं पता था। सो एक होता ना कि यार ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हो कि जो बहुत रेयरली पता हो, या फिर जिसके ऊपर तुम इन्फोग्राफिक्स अच्छा बना सकते हो, जो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक हो उस वे में। और ऐसा नहीं है कि मुझे इन्फॉर्मेशन एक पेज पे चाहिए, सिंपली एक टॉपिक लेके आना कि मैम मुझे ये इन्फॉर्मेशन पे ये बनाना है। जैसे मुझे BMW का कार्स पसंद है, सो मैं उसके बारे में, या फिर मुझे उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, सिर्फ इतना भी सोच के आओगे ना, वो तुम्हारा टास्क है कि तुम अपना टॉपिक सोचो, ठीक है। ओके मैम। मैक्सिमम वन, सॉरी मिनिमम वन टॉपिक, मैक्सिमम 2 to 3 टॉपिक्स। यस मैम। मैम मतलब ये इंफोग्राफिक्स के या फिर ये इससे रिलेटेड?
इन्फोग्राफिक्स के रिलेटेड ही चाहिए, बट उसके सी तुम अभी जैसे क्या बोलो, अगर तुम्हें एक टॉपिक चूज करना मतलब उसका इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, सिंपली टॉपिक चाहिए। जैसे यहाँ पे ना एजुकेट किड्स, मतलब इसमें टॉपिक क्या हुआ पता है, किड्स टॉपिक हुआ, एजुकेट वो बाद में हुआ। सो अगर तुम्हें लग रहा है ना कि यार मेरा इंटरेस्टिंग, मुझे ना किड्स के रिलेटेड जानने, मतलब मुझे किड्स के रिलेटेड फैक्ट्स चाहिए या फिर मुझे किड्स के बारे में थोड़ा जानना है, तुम्हारा टॉपिक क्या तुमने चूज किया, किड्स। फिर हम सोचेंगे कि यार कौन सा उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छा मिल रहा है। अगर तुम कार्स चूज कर रहे हो या फिर मुझे कार्स के बारे में या फिर इस इंडस्ट्री के बारे में या फिर इस स्पेसिफिक कार के जो भी है उसके बारे में इंटरेस्ट है, तो वो तुम्हारा टॉपिक हुआ कार। होप इट इज क्लियर। यस मैम। Yes, ma'am. Clear. सो कल एक एक टॉपिक, मिनिमम 1 टॉपिक, मैक्सिमम 2 to 3 टॉपिक्स, उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना है, बिकॉज जितना टॉपिक्स लाओगे उतना तुम्हें कंफ्यूजन होगा। बट एकदम इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कि ऐसा नहीं किसी लाने के लिए मत लाओ कि कौन सा फेवरेट कलर है ब्लू, ऐसे नहीं, पहले थोड़े कलर्स के बारे में जानो, बहुत सारे कलर्स हैं ब्लू एंड पिंक के अलावा, तो स्पेसिफिक लेके आना कि आई लाइक कोबाल्ट ब्लू या फिर आई लाइक दिस ब्लू, फिर हम देखते हैं उस ब्लू के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड पता है हमेशा टॉपिक्स अभी जैसे कार्स इसके अलावा भी होते हैं, जैसे सिंपली कलर्स के अगर हम ले रहे हैं ना, ये भी बहुत अपने आप में बड़ा टॉपिक है। मैम ये मॉडल मार्क्स के लिए बनाई थी क्या? क्या हुआ? मैम क्या आप ये मॉडल मार्क्स के लिए बनाई थी? क्या मोर देन मार्क्स के लिए मैंने बनाया? मैम ये जो आप स्क्रीन शेयर में दिखाई है एजुकेट किड्स वाला, सो कहाँ पे देखा रे तुमने? आप स्क्रीन पे जरूर करना। नहीं नहीं, बट स्क्रीन पे कौन से इस पे देखा, कि यहाँ पे तो कुछ वो मैम अभी आया था, वो हट गया। ये वाला एमटीएम का मैं डिजाइन कर रही हूँ, नो डाउट, बट मुझे डाउट था कि तुमने कहाँ पे देखा। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है तो प्लीज बता देना, एंड कभी भी मैसेज करना, ऐसे नहीं कि क्लास में पूछना है, बाद में भी व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके ठीक है। Okay, ma'am. ओके मैम। बाय। बाय मैम। Okay, ma'am. Bye. Have a बाय great day. मैम, हैव अ पार्ले जी। हैव अ बोर्नविटा, सॉरी बर्बन।